अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नावल मैन। आज हम अपने नावल बेनाम मोहब्बत की अगले एपिसोड का आगाज़ करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम खाला। दोनों ड्राइंग रूम में दाखिल होती हुई बोली। वालेकुम सलाम बेटा, वो प्यार से दोनों को देखते हुए बोले थे। बाबा जान ने शफकत से दोनों के सर पर हाथ रखा। सलाम करने के बाद दोनों सामने सोफे पर बैठ गईं। कैसी हो बेटा? ठीक खाला, आप बताएं, आयशा मध्यम लहजे में बोली थी। भाई हम भी ठीक हैं। कुछ देर बाद दोनों उठ खड़ी हुई और किचन का रुख किया। चलो इकरा, तुम चाय बनाओ, मैं शामी कबाब फ्राई कर लेती हूँ, वो फ्रीज़र खोलती हुई बोली थी। ओके आपी, वो फर्माबरदारी से बोली थी। हमारा बेटी नज़र नहीं आ रही है। जी बाजी, वो कुछ दिनों से मेके गई हुई है, वो अपनी बहू के बारे में बताती हुई बोली। असल में असलम, हम आज आपसे ख़ास बात करने आए थे, इस पर बाबा जान बोले थे। जी कासिम ठीक कह रहे हैं, हम अपने शान के लिए आपकी बेटी आयशा का हाथ मांगने आए हैं। ये बात सुनते ही इफ़त खाला के चेहरे से खुशी झलकने लगी। उन्हें हमेशा से शान बहुत पसंद था। आयशा आपकी ही बेटी है, हमें भला क्या एतराज़ हो सकता है? क्यों बेगम? खालू जान खुशी से बोले थे, क्योंकि वो खुद आजकल आयशा के रिश्ते के बारे में सोच रहे थे। जी बिल्कुल असलम ठीक कह रहे हैं। इनकी बात सुनकर बाबा जान और माँ जी के चेहरे पर भी खुशी की लहर छा गई। बहुत शुक्रिया भाई साहब। बाजी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? वो अपनी बहन को देखती हुई बोली। हमारी तरफ से तो हाँ है, आयशा से पूछकर फिर आपको कंफर्म बता देंगे। इकरा ट्राली ले जाओ, वो सब चीज़ें ट्राली में सजाती हुई बोली। इफ़त खाला की 2 बेटियां और 1 बेटा है। बड़े बेटे बासित की शादी हो चुकी है, इसका 3 साला बेटा भी है। आयशा अभी मास्टर के लिए फ्री हुई है और सबसे छोटी इकरा अभी बीएससी कर रही है। शानी रेस्टोरेंट में लंच के बाद अपने दोस्तों के साथ बातों में मसरूफ़ था। शुक्र है मेरे यार, तू शादी पर तैयार हो गया। हम तो कब से तेरी शादी का इंतज़ार कर रहे थे। हम तेरे साथ के बच्चों के बाप बन गए हैं। तू अभी ऐसे घूम रहा था, मुझे देखकर तुम्हें आज़ादी याद आती होगी, इसलिए शुक्र कर रहे हो, शानी ने शरीर लहजे में कहा। हा 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 हा। नहीं यारा, दोनों ने बैकवत कह कर लगाया। हम तो तुझे खुश देखना चाहते हैं, इसलिए बोल रहे थे, इस बार शाहिद बोला था। शादी कर किससे रहा है? हाँ यार, ये तो तूने बताया ही नहीं है। कहीं सायरा रज़ा तो नहीं है? नहीं शायद यार, इसके बारे में तो सोच भी नहीं सकता, वो सिगरेट का कश लगाते हुए बोला था। वो तो तुझसे मोहब्बत करती है, खूबसूरत भी है, फिर क्यों नहीं सोच सकता? वसीम यार, मेरे लिए खूबसूरती कोई अहमियत नहीं रखती, ना ही मैं इसके लिए ऐसे जज्बात रखता हूँ। और शादी माँ जी और बाबा जान की खुशी के लिए कर रहा हूँ, तो लड़की भी उनकी पसंद की होगी। शानी यार, तू सायरा के साथ ठीक नहीं कर रहा है। जब शादी ही करनी है तो सायरा से कर लेता, वो तुझे बहुत चाहती है और कई बार शादी की पेशकश भी कर चुकी है। जब इसे तेरी मैरिज के बारे में पता चला, तू जानता है इसे बहुत तकलीफ़ होगी। इस बार शाहिद सायरा की फ़िक्र करते हुए हमदर्दी से बोला था। सच बताऊं तो शाहिद यार, मैं खुद भी एक ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता हूं जिसे मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं। सायरा से मैं इसलिए शादी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इसका कज़न आदिल इससे बहुत मोहब्बत करता है। मैं चाहता हूं वो शादी भी इसी से करे जो खुशियां आदिल इसे दे पाएगा। मैं इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके कभी नहीं दे पाऊंगा। इससे संजीदगी से कहा। कसम से यार, अजीब आदमी है तू। वैसे किसी ने बताया आदिल सायरा को पसंद करता है? इस बार वसीम बोला था। सायरा ने खुद ही बताया था, वो वेटर को आवाज़ देते हुए बोला। जी सर। यार खाने का बिल भी बताओ और 3 कप चाय लेकर आओ। यारो मैं तो एक बात कहता हूँ और बिल्कुल ठीक कहता हूँ। वो कौन सी? दोनों ने सवालिया नज़रों से वसीम को देखा। वो ये कि लड़का और लड़की कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते, क्योंकि दोस्ती को मोहब्बत में बदलते वक्त नहीं लगता। दोनों में से कोई एक मोहब्बत में ज़रूर मुब्तला होता है। कोई या तो तेरी तरह इजहार नहीं कर सकता, या कोई कर भी दे तो बाज़ औक़ात वो तेरी तरह ये कहकर टाल देते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त समझता हूँ। और कभी इस दोस्ती की वजह से घर तबाह होते हैं। दोनों राज़ी हों तो घर वाले नहीं मानते और इसकी वजह से ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं। इसलिए मैं तो लड़का और लड़की की दोस्ती के ख़िलाफ़ हूँ और अरेंज मैरिज के हक़ में हूँ। इसने अपनी राय का इज़हार किया। हाँ यार शाहिद, तू ठीक ही कह रहा है, शानी इस बार शिकस्त खौर लहजे में बोला था। वसीम यार, जैसे तू कह रहा है ऐसे बहुत कम होता है। वो इख्तलाफ करते हुए कहने लगा। शाहिद, तेरी लव मैरिज हो गई है ना, इसलिए बोल रहा है, इसने चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुरा कर कहा। सामने टेबल पर पड़े सेलफोन की बजने वाली बेल ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो चंद लम्हे के लिए खामोश हो गए। शानी ने सेलफोन उठाते हुए कॉल अटेंड की।